अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपके पास भी डिविडेंड की रिपोर्ट आती होगी और उस रिपोर्ट को हम किस तरह एफबीआर में जमा करवाएंगे रिटर्न में, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने सीडीसी से डिविडेंड की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। वो कैसे करेंगे? सीडीसी की जो वेब ब्राउज़र है उसमें आपने लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड है, नीचे आएगी डिविडेंड डिटेल, यहाँ पे लिखा होगा डिविडेंड टैक्स डिटेक्शन समरी रिपोर्ट, इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपके पास। यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम डेट, यानी 1 जुलाई 2025, ठीक है, और टू डेट 30 जून 2026, क्योंकि हमें फिस्कल ईयर 2026 का डाटा चाहिए। आपको अगर 25 का चाहिए तो आप 24 से 25 सेलेक्ट कर लें, आपको 23 का चाहिए, 22 का चाहिए, जिस भी फिस्कल ईयर का आपको डाटा चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो आप एज इट इज़ रहने दें। ऑल है, पेमेंट डेट है, ठीक है, पेमेंट डेट है, व्यू पीडीएफ कर लें, व्यू एक्सेल कर लें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आपने डाउनलोड करना है। तो व्यू पीडीएफ में करता हूँ आपको समझाने के लिए। व्यू पीडीएफ किया तो फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो मैंने ये देखें, ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास। अब इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये आ गया जी डिविडेंड टैक्स समरी रिपोर्ट। और यहाँ पे आपका यूज़र आईडी आ जाएगा, आईडी कार्ड, नाम, सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और पेमेंट डेट यहाँ पे लिखी हुई है 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026, क्योंकि हम फिस्कल ईयर 26 का रिटर्न जमा करवाएंगे एफबीआर में। तो उस सूरत में हमें 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक की रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ होंगी, जितने भी शेयर्स होंगे, उनकी डिटेल होगी। कितनी आपके पास सिक्योरिटीज़ है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आ जाएगा। ग्रॉस डिविडेंड हर सिक्योरिटीज़ का अलग आ जाएगा, हर सिक्योरिटी का अलग टैक्स आ जाएगा। ज़कात अगर हुई कटी हुई तो वो आ जाएगी। नेट डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, और फिर टोटल में आएंगे। टोटल हमने जो हमें चाहिए वो है टोटल। तो टोटल ग्रॉस डिविडेंड वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल हमारा जो टैक्स कटा है तमाम सिक्योरिटीज़ पे पूरे साल में, वो यहाँ पे आ जाएगा। और नेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी यूजली जो 2026 है फिस्कल ईयर, इसमें जो टैक्स है तमाम सिक्योरिटीज़ पे वो तकरीबन 15% ही है। ठीक है, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 15% ही निकलेगा। अगर आपकी 7.5% के हिसाब से है या 0% के हिसाब से डिविडेंड आपको मिला है तो उसकी एंट्री भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी यूजली 15% के हिसाब से तमाम सिक्योरिटीज़ पे है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये टोटल आपने नोट कर लेना है। जैसे ये देखें फाइलर स्टेटस 15% है, तो आपने टोटल नोट कर लेना है और उसको एफबीआर में आ जाना है। ठीक है, तो एफबीआर में हम आ गए अदर सोर्सेज में, टैक्स डिटेक्शन में। तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा फाइनल टैक्स वाले टैब में। ठीक है, डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 एट द रेट 15%। तो यहाँ पे आपने स्टॉक मार्केट का जो भी डिविडेंड आपको मिला है 15% के हिसाब से, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। टोटल ग्रास वैल्यू वो लिख लेनी है आपने, और टोटल टैक्स जितना कटा है वो यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह अगर आपको म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिला है, ठीक है, वो आपने ऐड ऑन कर लेना है जो 15% के हिसाब से मिला होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो उसको भी आपने जमा करके टोटल जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ग्रास डिविडेंड यहाँ पे टोटल लिखेंगे और टोटल टैक्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से आपने ये टोटल फिगर ले लेनी है ग्रास डिविडेंड, और ये टोटल टैक्स ले लेना है। ये स्टॉक मार्केट का है। सिर्फ आपने म्यूचुअल फंड का भी ऐड कर लेना है अगर आपके पास हुआ तो, नहीं हुआ तो उसको रहने दें। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों का डिविडेंड आपने जमा करके टोटल, और वो यहाँ पे एफबीआर में एंट्री कर देनी है, ग्रॉस डिविडेंड और दूसरा टैक्स के डिविडेंड की रिपोर्ट। तो इसी तरह ये होगा 15% के हिसाब से। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 7.5% के हिसाब से है या 0 के हिसाब से है, तो वो आप यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 7.5% के हिसाब से टैक्स कटा है तो उसको आप अलग एंट्री कर लें। ठीक है, क्लिक करके उसे ऐड कर लें। ठीक है, इसी तरह 0 के हिसाब से कटा है तो 0 पे क्लिक करें और ऐड ऑन कर लें। ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन नॉर्मल यूजली 15% के हिसाब से ही सबका होता है। ठीक है जी, तो ये थी जी एंट्री के स्टॉक मार्केट का। हमने डिविडेंड रिपोर्ट डाउनलोड किया, उसका टोटल जो ग्रास डिविडेंड है वो लिया, टोटल टैक्स लिया और उसे एफबीआर में
अदर सोर्स में आ गए, टैक्स डिडक्शन वाले सोर्स में आ गए, फाइनल टैक्स में आ गए, और यहाँ पे हमने रिपोर्ट कर दिया उसको इस वाले सेक्शन में। बाकी वेल्थ स्टेटमेंट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तरीक़ाकार है कि हमने किस तरह सीडीसी से डिविडेंड की रिपोर्ट लेनी है अपने स्टॉक मार्केट के शेयर्स की, और एफबीआर में उसको किस सेक्शन में फाइल करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।